नमस्कार, जन सुनवाई स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं दानिश अता खान हाजिर है फिर आपके साथ में। तो आज हम आपको जनता की समस्याओं से रूबरू कराएंगे और जनता की समस्या जानेंगे। जन सुनवाई के अंदर आज हम कर रहे हैं कलेक्टर कार्यालय में, तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। नदीम किराना आजाद नगर इमरागिर्द के पास आमजन के आवाजाही के रास्ते पर अतिक्रमण को हटाने एवं अतिक्रमणकारियों के विरोध में दंडात्मक कार्यवाही करने के संबंध में सौंपा गया ज्ञापन ये कि हम सभी अधो हस्ताक्षरकर्ता गण नदीम किराना नजीर कॉलोनी मगध के निवासी होकर यहां पर निवासरत है। ये कि उक्त क्षेत्रों में वर्तमान में शासन द्वारा नदीम किराना से लेकर पावर हाउस तक रोड निर्माण का कार्य प्रस्तावित है और इस संबंध में हम सभी द्वारा सामूहिक रूप से कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र पक्का रास्ता न होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ की वर्तमान में उस रोड के निर्माण के एरिया में अर्थात सार्वजनिक काम रास्ते की जर्जरी की वजह से कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण करके किराया भी वसूल किया जा रहा है और उसकी वजह से आमजन के लिए यह रोड निर्माण के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रवासियों का धमकाया भी जा रहा है कि यहाँ पर रोड नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ की जमीन पर हमारा कब्जा है, जिस पर क्षेत्रवासियों द्वारा समझाने पर उसके साथ ही अपशब्द का व्यवहार और गाली गलौज कर उसे भगा दिया गया, जिसको लेकर आज सभी वार्ड वासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। उम्मीद है कि इस समस्या का निराकरण जल्दी ही निकल जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हमारा हजरत भिखारी का चिप्सा की दरगाह के पीछे एक रोड है, नदीम किराना करके मशहूर है। वहाँ कई बरसों से रोड बना नहीं है और अब रोड बनने की सरकार ने हमारी सुनी है और रोड बनाई गया, तो वहाँ लोगों ने अतिक्रमण करके रखे हुए हैं और रोड को बनने नहीं दे रहे और उस पर अतिक्रमण कर दिए। रोड वो है 40 फीट का रोड है और उसको 15 फीट 10 फीट बना दी है और ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके दादागिरी गुंडागिरी कर रहे हैं लोगों। तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि खुद सर वहाँ पर तहसीलदार महोदय और वो कलेक्टर पटवारी आके मफ्ती करके और रोड को बना के चौड़ा किया जाए, क्योंकि ये हमारी समस्या है। वो रोड बहुत जरा सा हो गया, जाने में तकलीफ होती है। अतिक्रमणकारियों का नाम क्या है? अतिक्रमण वहाँ एक नदीम किराना क्या उन्हें करके रखा और भी लोगों ने तहसीलदार हमारे पटवारी। बस हमारी समस्या ये है कि मफ्ती करके रोड बनाया जाए, सरकारी मफ्ती किया जाए पटवारी से और उसको करके मफ्ती किए जाए। चाहे वो हमारी ज़मीन तो है ही नहीं, सरकारी सब लोगों को परेशानी, सबको आम लोगों को रास्ता होना चाहिए। क्या चाहते हो आप? अब हमको रास्ता चौड़ा के चाहिए, रास्ता चौड़ा। अतिक्रमण सब हटाया जाए, जिनने भी अतिक्रमण करा उसको हटा के रास्ता चौड़ा किया जाए। हैं हमने सब ग्राम पंचायत में भी दिए, कलेक्टर ऑफिस में भी दिए, यहाँ भी ज्ञापन दिए हमने, सब जगह सब तरफ दे दिए। और हमको सजन ने पंचायत ने कल भी विश्वास दिलाया कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ। नगर निगम में अस्थायी कर्मचारी ठेकेदार के अधीनस्थ में हुई लगभग 6 करोड़ से अधिक की विसंगतियों घोटाले के संबंध में सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, ज्ञापन में लिखा गया कि ज्ञात हो लगभग 1 माह पूर्व ठेकेदार अवनीश करीब 200 अस्थायी कर्मचारियों को नवीन निगम कमिश्नर महोदय ने सेवा मुक्त किया है, जिसके मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। या तो अधिक कर्मचारी की नियुक्ति हुई थी अथवा वह समस्त कर्मचारी ड्यूटी में आते ही न हो, अर्थ फर्जी हो। आरटीआई से प्राप्त कर्मचारी उपस्थित सूची को अध्ययन करने के अनेक विसंगतियां को जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कई कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी में रह गई, विवाह समारोह में दूसरे शहर में रह गई, सरकारी अथवा अन्य जगह सेवाएं दे रहे हैं इत्यादि की उपस्थिति दर्ज हुई एवं उनका मानदेय निकाला। जब समस्त कर्मचारियों का बैंक अकाउंट है तो नकद में कम भुगतान क्यों? जिनके नाम पर भुगतान हो रहा है उन सभी का पीएफ अकाउंट भी नहीं है, तो यह सारा धन किसके पास जा रहा है? समस्त वेतन दियो तो ध्यान देते हुए यथासंभव कार्यवाही करने का कष्ट करें, यह ज्ञापन में लिखा हुआ था। उम्मीद है कि प्रशासन इसका निराकरण निकालेगा। नगर निगम बुरहानपुर के अंदर जो टेम्परेरी वर्कर्स रिक्रूट हुए थे, नए कमिश्नर साहब ने 200-250 कुछ टेम्परेरी वर्कर्स को निकाला है। तो 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, या तो वो एक्सेस थे, ज़्यादा थे, अथवा फर्जीवाड़ा था। अब जब आप ये देखेंगे, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आरटीआई से निकाल के रखे हैं। जो वर्कर शीट है तो उसके अंदर ऐसे कई सारे जो है मेडिकल रेस्ट पे हैं, इमरजेंसीज़ पे है या फिर बाहर गए हुए हैं, उनके भी इसके अंदर साइन हुए हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया कि वो फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा था कि कई लोगों के साइन हुए, उनके पैसे निकाले गए। दूसरा ये है कि प्रोविडेंट फंड जो है पीएफ, वो सभी का नहीं करा गया हुआ है। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर शीट के अंदर कितने आते हैं, अगर 1000 आते हैं, 1200 आते हैं, जो भी आते हैं, और प्रोविडेंट फंड ऑफिस के अंदर आपका डेटा क्या बोलता है? अगर वो कम है तो डिफरेंस कैसे आ रहा है?
दूसरी बात ये है कि सभी के जब जनधन खाते हैं तो फिर पेमेंट कैश में क्यों दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर? हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष है जंगाले जी, ये आपको बताएंगे कितना पेमेंट होता है उसका। 5-6 हज़ार रुपये दिया जा रहा है अभी तो, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका 8.5 से 9 हज़ार रुपये के करीब उनकी पेमेंट है। अगर 9 हज़ार पेमेंट है तो ये नगद में 5-6 हज़ार क्यों दे रहे हैं? डायरेक्ट जनधन खाते के अंदर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी विसंगति है। और दूसरा ये भी है कि पूरे के पूरे 300 350 जो भी आंकड़ा है उनके पूरे पैसे खाए जा रहे हैं। तो 5 से 6 करोड़ का एस्टिमेटेड फर्जीवाड़ा नगर निगम के अंदर चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? इसके पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के द्वारा जांच हो जाए और हमारे पास पूरे इसके कथन हैं, एफिडेविट्स हैं कई लोगों के, तो वो सारे के सारे हम जांच दल के सामने समक्ष अगर हमको उपस्थित होने के लिए बोलते हैं तो हम पेश होंगे और पूरे हम पूरे के पूरे सबूत रखेंगे। क्या नाम है आपका? ठाकुर प्रियंक सिंह। अपनी समस्याओं को लेकर चाचा फकीर चंद के वार्ड निवासी में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अभी ये हम शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर के छात्र हैं। हमारी महाविद्यालय की कुछ अनियमितताएं हैं, उसके लिए हम आए हैं आज यहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए कलेक्टर महोदय को आए हैं। तो कितने छात्र आपकी? हमारे महाविद्यालय में 150 छात्र हैं और 3 साल से 2018 से ये महाविद्यालय कार्यरत है, परंतु जो शिक्षकों की कमी 3 साल से खल रही है, अभी तक शासन ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके लिए बच्चों का जीवन अंधकार में जा रहा है। आप लोग कितने लोग हैं ज्ञापन देने? यहाँ पर अभी हम 15 से 20 लोग ज्ञापन देने आए हैं। कोरोना की वजह से हम भीड़ नहीं इकट्ठी करी है। क्या चाहते हो, कहाँ पे पहुँचो? अभी हम ये एप्लीकेशन दी है हमने, हम आगे भी हमारे जो प्रयासरत होंगे वो करेंगे, परंतु हमें शासन से यही है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। एमरागिर्द पंचायत में गौरख इमली की बस्ती में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में आम आदमी पार्टी द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञापन में लिखा गया कि उपरोक्त विषय अंतर्लेख है कि ग्राम पंचायत इमरागिर्द के अंतर्गत लोधीपुरा गौरख इमली वार्ड क्रमांक 7 के मोहल्ले वासियों को विगत 8 से 9 वर्षों पहले उस बस्ती को आप ही के नेतृत्व में बसाया गया था। वहां अनुमानित 40 से 50 मकानों को पट्टे आप के द्वारा दिए गए थे, किंतु जब से वहां बस्ती बसाई गई है उस वक्त से आज दिनांक तक वहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। वहां न तो सड़क बनाई गई है, न पानी निकासी की व्यवस्था है, न स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और न नालियों की व्यवस्था है, जिससे वार्ड वासियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके द्वारा 19 जनवरी 21 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर को आदेशित भी किया गया था कि वहां के निवासियों को आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान कर मोहल्ले में जल व्यवस्था, नाली व्यवस्था एवं समिति रोड की सुविधा प्रदान की जाए, किंतु आज दिनांक तक आपके आदेश का पालन किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। वही ज्ञापन देते समय पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। साहब द्वारा जो सिंधी बस्ती चौराहे पे जो पुल बनाया गया था, तो वहाँ के जो लोगों को विस्थापित करके गोरख इमली लोधीपुरा जो क्षेत्र है उसमें वार्ड नंबर 7 में उनको शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे आज तक जो आज 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ पे ना रोड बना है, ना बिजली के खंभों पे स्ट्रीट लाइट लगी है, ना वहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था की गई है। वहाँ पे ट्यूबवेल जरूर किया गया है, वहाँ पे उनको ट्यूबवेल में मोटर, पंप, केबल वगैरह सारी फैसिलिटी दी गई है, लेकिन पंचायत द्वारा कहा गया है कि भैया बिजली का बिल आप भरेंगे। तो हमें नहीं लगता कि वहाँ की जो जनता है वो समर्थ है कुछ वहाँ पे बिजली का बिल भरने के लिए। तो जो सारी सुविधा है, जो उनको मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध करवाने के लिए हमने एसडीएम साहब से भी गुहार लगाई थी, लेकिन आज एसडीएम साहब छुट्टी पे होने के कारण हम लोग आज कलेक्ट्रेट में एडिशनल एसपी साहब के पास में एडिशनल कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए। अपनी समस्याओं को लेकर चाचा फकीर चंद के वार्ड निवासी में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अभी राजघाट रोड कारण बाजार वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ मैं। क्या समस्या को लेकर? मेरी समस्या यह है कि मैंने पीएम सेवा निधि में 20,000 का लोन नगर निगम से भर के बैंक में 19/7/2021 को जमा किया। तो बैंक मैनेजर बोलता है कि मैं जब तक फ़ोन करूं तब तक बैंक में आना नहीं। तो ये 20,000 का लोन देने से इनकार कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक गुजरात समाज मार्केट का मैनेजर। यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई में मेरा चौथा आवेदन प्रस्तुत है, यहाँ पे भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मैंने पहला लोन चुका दिया, अभी दूसरा 20,000 का भरा, तो अभी मेरे को 20,000 का लोन पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर द्वारा लोन दिलवाया जाए 20,000 का। मैं गरीब आदमी हूँ, धंधा पानी के लिए मुझे सख्त ज़रूरत है। क्या काम है आपका? मैं मिस्त्री हूँ, फर्नीचर का काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रकाश काशीनाथ चौहान, राजघाट रोड कारण बाजार वार्ड नंबर 10, चाचा फकीर चंद बुरहानपुर मध्य प्रदेश।
अपनी समस्याओं को लेकर आज दोपहर 12 बजे एक व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय आकर जन सुनवाई में अपनी समस्या का निराकरण निकालने के लिए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। देखिए क्या कहा व्यक्ति ने बयान में। मेरा कपिल धारा कुप निर्माण का कुआं खुदवाने का कार्यक्रम चल रहा था खेत के अंदर। उसमें मेरे को शासन ने मुझे 2,30,000 रुपये मंजूर करे थे। सचिव और अपने सेक्रेटरी साहब ने मुझे 17,000 रुपये प्रदान किए अभी तक के। बस 1.5 साल हो चुका मेरा कुआं खोदने के लिए सब। बाकी पैसा मैं जाता हूँ मांगने के लिए तो आश्वासन देते हैं। मेरा कुआं आज खुद के निर्माण हो चुका कुएं का पूरा, लेकिन पैसा अभी तक पूरा मिल नहीं पाया। उन्होंने मुझे बोला था कि भैया आपका कुआं पूरा निर्माण कर दो, पैसा हम आपको ट्रांसफ़र करवा देंगे। कभी जाता हूँ तो बोले ये हो गया वो हो गया, सब बहानेबाजी करते रहते। अब 1.5 साल हो गया, जिस लोगों से पैसा लिया तो लोग मेरे को आंगन में आके खड़े होते गाली वाली करते तो पैसा दो कहाँ से दूंगा मैं पैसा। शासन ने पैसा दिया, मेरे को मंजूर किया है, लेकिन ये ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? सतीश रजा ने। अपनी समस्याओं को लेकर आज दोपहर 12 बजे एक व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय आकर जन सुनवाई में अपनी समस्या का निराकरण निकालने के लिए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। देखिए क्या कहा व्यक्ति ने बयान में। आज मेरे वार्ड के निवासी शेख यूसुफ शेख अहमद, इनकी सुबह लगभग 10 बजे जिनका कच्चा मकान था, मिट्टी की दीवार थी, वो पानी की नमी के कारण दीवार नाले में गिर गई और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रकरण स्वीकृत है। फ़ोटो सेशन वगैरह हो चुका है। मौका मुआयने का हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी से आग्रह किया कि अति शीघ्र यदि आप इनके खाते में राशि ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके कच्चे मकान की जगह कच्चा मकान बन जाएगा और इनको आज जो समस्या का मुंह देखना पड़ रहा है उससे मुक्ति मिलेंगी। मेरा नाम संभई सगरे, वार्ड पार्षद गुलाबगंज। अपनी समस्याओं को लेकर आज दोपहर 12 बजे एक व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय आकर जन सुनवाई में अपनी समस्या का निराकरण निकालने के लिए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। देखिए क्या कहा व्यक्ति ने बयान में। मैं किराए के मकान में रहता हूँ और पूरा जर्जर हो चुका है और मैं कम से कम 5-6 बार तो जन सुनवाई में खड़ा हो चुका हूँ नगर पालिका में। सिर्फ मेरे को एक ही ऑक्सीजन वो बोले जाते कि पुलिस नहीं मिल रही है और ये कर करके मेरे को इतना परेशान कर दिया कि पूरी चप्पलें लगड़ा दिए इन्होंने नगर पालिका वालों ने। कोई काम ही नहीं हो रहा, ना कोई सुनवाई में वहाँ पे कुछ किसी के कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या चाहते हो आप? सर मैं तो यही चाहता हूँ मेरा मकान मुझे बस मिल जाए और मेरे को NOC भी मिल चुकी है और साथ में मैंने आवेदन के जो पैसे लगते मैंने घर का सामान बिक के भी मैंने पूरे पैसे जमा कर चुका हूँ 55,000 रुपये, तो भी मेरे को अभी तक मकान नहीं मिल पाया। कहाँ पहुँचे? आज कहाँ पहुँचे आप? आज मैं कलेक्टर में पहुँचा। कलेक्टर साहब को मैं बात रखूँगा मेरी, अब क्या होता है यहाँ पे पता ही चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल भागवत बोड़ाड़े। ये बताए क्या समस्या है? ये हमारे मित्र हैं और पिछले दिसंबर से परेशान है। इन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत आवास नहीं मिला, आवंटित हुआ था सुंदर नगर में, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसके लिए कि इन्होंने नगर पालिका में 5 बार जन सुनवाई में जाकर के सभी दूर आवेदन दिया है, परंतु बार बार यही बोला जाता है कि जब पुलिस प्रशासन की मदद प्राप्त होगी तब आगे कार्रवाई की जाएगी। आज भी अभी भी नगर पालिका से ही हम लोग जन सुनवाई से आ रहे हैं, लेकिन कोई संतोषप्रद उत्तर ना लिखित में मिला ना मौखिक मिला। कर्मचारी छुट्टी पर थे, इस कारण से भी कोई आश्वासन दे नहीं पाए वो। तो अब कलेक्टर महोदय से आशा है, इसलिए यहाँ पर कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं। गरीब परिवार से है और किराए के मकान में रहते हैं। अभी बारिश पानी में मकान की हालत भी जर्जर है। सरकारी आवास इनके खुद के नाम पर आवंटित होने के बावजूद, जिसकी कि NOC भी संलग्न है यहाँ पर, ये उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और कब्जा हटाने में जो है प्रशासन अभी तक के असमर्थ है। क्या नाम है आपका? आवेदक है पल्लवी राहुल बोराड़े। मैं तो इनका मित्र हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद हमको ये भी है कि प्रशासन इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण निकालेगा। तो मोहम्मद इमरान के साथ में दानिश रजा खान, बुरहानपुर।